नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में अग्निपथ स्कीम को लागू कर दिया गया है। जी हाँ, चूँकि ये पूरे देश भर में लागू है तो बिहार के छात्र भी अग्निवीर की इस बहाली की प्रक्रिया में अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये 7 अक्टूबर से इसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और सेना में बहाली के लेकर यहाँ पे अग्निपथ स्कीम के जो लागू होने वाले पहली बार बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए जो है रक्षा मंत्रालय ने, जी हाँ, हमारे जो देश का रक्षा मंत्रालय है वो संभावित तिथि जोनवार 20 दिसंबर तक बहाली और 7.5 से 23 वर्ष तक के छात्र इसके लिए योग्य अभ्यर्थी होंगे। आवेदन करने की आयु भी लिमिट की है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में दानापुर में, गया में, है ना, दानापुर, गया, है ना, गया, दानापुर, गया और मुजफ्फरपुर में भर्ती ली जाएगी। ये 3 जगहों पे भर्ती होगी यहाँ पे। और इसके बाद कटिहार बोर्ड जो है, इसका भर्ती बोर्ड जो है, उसके अधीन आने वाले जितने भी ज़िले की प्रक्रिया है वो मुजफ्फरपुर में ही इसको लिया जाएगा। पड़ोसी राज्य अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में बहाली की प्रक्रिया जो है वो 5 सितंबर से शुरू होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर से 22 सितंबर तक ये शुरू किया जाएगा। और आवेदक की आयु जो है वो 17 से 23 साल तक के बीच होनी चाहिए। इसके लिए आपको joinindianarmy.nic के वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया हमने आपको पहले से बता रखी है। आपको अब बता दें कि जो इसमें जो भी छात्र आवेदन करेंगे इस अग्निपथ स्कीम के तहत, यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो शेड्यूल किया गया है उसमें कुछ प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। इसमें प्रमाण पत्र जैसे कि आपका शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे कि 12th लेवल पे ये वैकेंसी है तो ये ध्यान रखेंगे। और 10th लेवल का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एज क्राइटेरिया आपका कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास जाति और धर्म से संबंधित जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी मौजूद होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि स्कूल का जो आपका 10th में मिला होगा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको देना होगा, है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगेगा एक तो। उसके अलावा दोस्तों आप विवाहित हैं या नहीं हैं, अगर हैं विवाहित तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स में अगर आप हैं तो स्पोर्ट्स का, एनसीसी से हैं आप तो एनसीसी का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको यहाँ पे एक अपना देना होगा, और पैन कार्ड और बैंक खाता और शपथ पत्र भी यहाँ पे आपका लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है हमने बताया आपको इस बहाली की प्रक्रिया के दौरान आपसे मांगे जाएंगे। आपको बता दें कि जो अग्निवीर जो बहाली की प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें जो भी छात्र चयनित होंगे वो जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी जनरल ड्यूटी, है ना, के सभी आर्म्स, अग्निवीर टेक्निकल जो कि सभी आर्म से संबंधित होते हैं, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं और 10वीं के आधार पर इनकी बहाली की प्रक्रिया ली जाएगी। तो यहाँ पे इन सब की बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों, जो कि 8वीं और 10वीं कक्षा के आधार पे भी इनकी यहाँ पे संबंधित जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर इनकी बहाली की प्रक्रिया की जाएगी। अब यहाँ पे किस किस जोन में कब बहाली होगी तो ये देखिएगा थोड़ा सा। रांची में अगर बात करें तो 5 से लेकर 22 सितंबर तक होगी। और दानापुर पटना की बात कर ले दोस्तों तो 7 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक ये बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहाँ गया में अगर बात करें तो 2 से लेकर 15 नवंबर तक बहाली की प्रक्रिया होगी। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 21 से लेकर 4 दिसंबर तक की बहाली की प्रक्रिया होगी। कटिहार अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में इसकी बहाली प्रक्रिया केंद्र रखा गया है, जो कि 7 से लेकर 20 दिसंबर तक की बहाली की प्रक्रिया इनकी होगी। तो जो भी छात्र योग्य अभ्यर्थी हैं 17 से लेकर 23 साल के उम्र में अगर आप आते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आपको joinindianarmy.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अंतिम तिथि से पहले ही आपको आवेदन कर लेना होगा। तो ये तो प्रक्रिया होगी दोस्तों अग्निवीरों बहाली को लेकर, जो कि बिहार में 7 अक्टूबर से बहाली शुरू हो रही है। दानापुर, उसके बाद गया, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद कटिहार के भर्ती बोर्ड इसको कंडक्ट कराएगी। अब यहाँ पे दानापुर की बात कर ले तो इसमें पटना, देखिए जो दानापुर का क्षेत्र है उसमें पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली के अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये जोन जो है आपको बता दें कि बिहार के छात्रों के लिए है, जो कि 7 अक्टूबर से यहाँ पे शुरू हो रही है, जिसमें कि पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली के अभ्यर्थी को शामिल होने को कहा गया है। अब गया जोन में जब आएंगे छात्र, उसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा
और जमुई, ये जो ज़िले हैं ये गया वाले जोन में आएंगे और इनका जो है 15 नवंबर से बहाली का प्रक्रिया जो रैली है वो शुरू होगी। कटिहार जोन की बात कर लें यहाँ पे तो 7 से लेकर जी हाँ 20 दिसंबर तक के बीच की बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे रखी गई है। और कटिहार जोन में है दोस्तों मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय के अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। तो जोन वाइज जो है यहाँ पे 20 दिसंबर तक ये बहाली की प्रक्रिया आपकी चलेगी। ओके, मुजफ्फरपुर जोन में जो है कटिहार वाले छात्रों को भी इंक्लूड किया गया है जो कि 4 दिसंबर के बीच ली जाएगी। इसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के अभ्यर्थियों को शामिल होने को कहा गया है। तो इस प्रक्रिया में है दोस्तों जोन वाइज आपको जो है 20 दिसंबर तक यानी कि 7 अक्टूबर से जो बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद जो है 20 दिसंबर तक आपकी ये बहाली की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें आप सभी छात्र जो है पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपको इसको लेकर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी यहाँ पे आपको लगता है कि हाँ इसमें कोई चीज़ें पूछनी चाहिए, तो आप बेझिझक आप यहाँ से पूछ सकते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शेड्यूल किया गया है और इन सभी चीज़ों को आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो बिहार के छात्रों के लिए अग्निवीर यानी कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जोनवार 20 दिसंबर तक चलेगी। उम्र सीमा आप लोगों को बता चुके हैं पहले भी, आप जाके इसके लिए आवेदन कीजिए। और झारखंड में ये जो प्रक्रिया है 5 से लेकर 22 सितंबर यानी कि बिहार से पहले झारखंड में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इस बहाली को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अग्निपथ स्कीम के तहत जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, खासकर बिहार और झारखंड को लेकर जो डेट शेड्यूल किए गए हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है और उम्र सीमा के बारे में बताई है। शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा यहाँ पे कौन कौन से आवश्यक प्रमाण पत्र हैं वो आपको सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप इसका जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से जाके, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा। हाँ, जो भी छात्र इसका विरोध कर रहे हैं या फिर अग्निपथ स्कीम को लेकर जो भी उनके डाउट हैं वो आप जो चीज़ें हैं वो सरकार से आप डिस्कस कर सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पे आपको समय दिया जाएगा और केस लड़ने का मौका दिया गया है। बहुत सारे लोग उठकर केस किए हुए हैं इस बहाली को लेकर, तो अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है वहाँ पे और उसके विरुद्ध में यहाँ पे इस बहाली को शुरू कर दिया गया है। और बिल्कुल ये सरकार का आदेश है और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपडेट किया गया कि जल्द से जल्द इनकी बहाली की प्रक्रिया लेकर समाप्त की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी आपके डाउट को लेकर क्लियर ज़रूर किया जाएगा। जय हिंद।